बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 5 तज्ज़ी यानी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का टॉपिक है हमारे पास, तो इसमें हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फैक्टराइजेशन, तज्ज़ी करें। सेकेंड वन इज़ मसला बाकी और मसला तज्ज़ी यानी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। और तीसरा टॉपिक है यहाँ पे 3 दर्जे सी रकमी की तज्ज़ी और फैक्टराइजेशन यानी फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो 3 दर्जों वाली जिनमें 3 पावर होगी उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये हम ओवरव्यू बस इसका देखते हैं स्टार्ट में, उसके बाद प्रॉपर तौर पे हम एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा ये है जी, इस तरह इसका सीखने का अमल यहाँ पे बताया जाएगा कि इस टाइप की जो होंगी अलजबरी जुमले जो होंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, वो देख कर तो स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की फैक्टराइजेशन यानी तज्ज़ी यहाँ पे होनी है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 यानी मिनिमम 6 टाइप्स के सेंटेंसेस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, जिनमें ये बताया जाएगा कि इन इस तरह की शेप हो तो फिर किस तरह फैक्टराइजेशन करते हैं, इस तरह की हो, इस तरह की हो। अब ये एक पैटर्न बस बताया गया है कि जैसे ए की जगह पे 5 आ जाए तो 5x², यहाँ पे बी की जगह पे 6 आ जाए तो 6x, यानी ये बन जाएगा 5x² प्लस 6x प्लस, तो सी की जगह पे भी कोई सा कांस्टेंट 7 लगा दें, 8 लगा दें, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये पैटर्न दिखाए गए हैं कि इस पैटर्न के तहत मुख्तलिफ़ किस्मों की रकमें हमें एक्सरसाइजों में दी जाएंगी और उनके हम तज्ज़ी करेंगे यानी फैक्टराइज करेंगे। तो इस तरह 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे यहाँ पे। ये जो तज्ज़ी है जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, ये इंतहाई इसका अहम किरदार है। इससे इसका फ़ायदा ये होता है जो इंतहाई पेचीदा जुमले होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस जो होते हैं, उनको सिंपल एक्सप्रेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से उनको समझ सकते हैं। फैक्टराइजेशन होती क्या है, तज्ज़ी किसे कहते हैं? अगर हम कसीर रकमी जुमले यानी p इंटू एक्स का इजहार कसीर रकमियों g इंटू एक्स और h इंटू एक्स के हासिल ज़रब यानी g इंटू एक्स मल्टीप्लाई h इंटू एक्स की शक्ल में कर सकें, तो ये जो कसीर रकमियाँ होती हैं g इंटू एक्स और h इंटू एक्स में से हर एक कसीर रकमी p इंटू एक्स का जुज़्वे ज़रबी कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल ये दी गई है कि ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। अब ये देखें यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए सी, तो इन दोनों में ए कॉमन है, तो ये एक एक्सप्रेशन ए है, और बी प्लस सी, ये बी प्लस सी, ये एक दूसरा एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो ए इंटू यानी मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो इन दोनों का हासिल ज़रब जो है, तो बेसिकली ये इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यही आंसर आ जाएगा और इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। जिस तरह ब्रीफली हम यहाँ पे देखेंगे, डिटेल में हम एक्सरसाइज को ही जाकर डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, तो एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास ये रकम है 5a माइनस 5b प्लस 5c। तो इसमें 5 देखें ये कॉमन है, एक मुश्तरक के तौर पर ये रकम दी गई है, ठीक है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 5 इंटू a माइनस बी प्लस सी। तो सिर्फ हमने इसको इसमें से जो मुश्तरक रकम थी, जो कॉमन थी, उसको बाहर निकाल दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है बकिया रकम से, बकिया जो एक्सप्रेशन है a माइनस बी प्लस सी। तो सेम चीज़ तो वही बनेगी, सिर्फ ये है कि ये इसकी एक सिंपल फॉर्म बन जाएगी। ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है और ये जो है ये इसकी सिंपल फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह इसमें देखें एग्जांपल नंबर 2 में, तो यहाँ पे 5a माइनस 5b माइनस 15c है। तो यहाँ पे भी 5 जो है ये कॉमन के तौर पर है, a माइनस b माइनस 3c, इसके बाद दूसरी रकम बच जाती है। तो यहाँ पे क्या था 15c 5b 5a, तो 5 कॉमन था, 5 3s आर 15, तो यहाँ पे 3c, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई, ठीक है। और ये जो दोनों रकमें होती हैं, ये जो दोनों फैक्टर्स बनते हैं, ये फैक्टर एक्सप्रेशन ये प्राइम एक्सप्रेशंस होते हैं या ये प्राइम नंबर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं।
इसी तरह ये एक दूसरी टाइप है AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। तो इसमें 4 रकमें हैं। 4 रकमों वाले जो होंगे एक्सप्रेशंस होंगी उनको भी हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेशंस जो होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। इसमें ये देखें 4 रकमों वाले में हम क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बना लेंगे। मुनासिब ग्रुप बनाने से सूटेबल जो पेयर्स होंगे वो बना लेंगे, ठीक है। और फिर इनको फैक्टर्स बनाएंगे तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। बेसिकली ये रकम थी, अब इसको फैक्टर बना के तो इसकी ये हालत हमारे सामने आ जाती है। इस तरह एग्जांपल नंबर 1 इसकी ये उन्होंने दी हुई है कि जैसे 3x माइनस 3a प्लस XY माइनस AY, तो इनके भी पेयर बना लिए गए और पेयर बनाने के बाद इनमें से कॉमन लेके तो इसकी ये शक्ल बना दी गई। एग्जांपल नंबर 3 में भी यही 4 रकमें हैं। तो इसमें सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले इसमें से कॉमन ले लिया है क्योंकि r स्क्वायर r की पावर 3 ये कॉमन था, कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने इसको मज़ीद फैक्टराइज कर दिया। किस तरह, इसके पेयर बना दिए, 2-2 का पेयर बनाने के बाद इनमें से कॉमन लिया तो इस तरह ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी जो आई वो ये आई, r इंटू पी प्लस आर क्यू माइनस आर ये जो था ये कॉमन था, ये साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होता चला आ रहा था। एक तीसरी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि हम बहुत दफ़ा पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, इस फार्मूले को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस भी होता है माइनस भी होता है, दोनों तरह का ये फार्मूला होता है जिस तरह ये दिया गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो ये है, इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसकी मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म ये भी है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ab प्लस मल्टीप्लाई ab। यानी ये जो स्क्वायर होता है बेसिकली ये यही ज़ाहिर करता है ना कि ये रकम जो है ये 2 दफ़ा है। जैसे 2 का स्क्वायर हो तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर वाली रकम। अगर 3 हो, 2 की पावर 3 हो तो इसको हम 3 दफ़ा लिख देंगे। इस तरह ये a प्लस बी का स्क्वायर था तो इसको a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी 2 दफ़ा लिख देंगे। इस तरह a नफ़ी b स्क्वायर है तो a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी 2 दफ़ा लिख दिया गया। तो ये बेसिकली ये जो रकम है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके ये फैक्टर्स बन जाते हैं। ये कम्प्लिकेटेड फॉर्म है और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसकी एग्जांपल दी गई है जैसे 25x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40x। तो सबसे पहले ये देखें, इसमें गौर करके इसको ध्यान से देखकर इसको पहले इसकी तरतीब को सीधा किया गया। ये देखें 25x स्क्वायर प्लस 40x, यहाँ पे 40x एंड पे था, 16 दरमियान में था तो 16 को एंड पे लेके आए। क्यों लेके आए ये देखें, जब ये एंड पे आएगा तो 5x का स्क्वायर ये तो बन रहा है और 4 का भी स्क्वायर बन जाएगा। जब इन दोनों रकमों का स्क्वायर बन जाएगा तो हम इसकी मदद से ये जो फार्मूला ऊपर हमने पढ़ा है ये वाला फार्मूला, इसको हम इसके मुताबिक पॉइंट कर सकेंगे। ये पहली रकम का स्क्वायर होता है, ये दूसरी का स्क्वायर होता है और दरमियान में क्या होता है 2ab, यानी a वाली रकम होती है लेकिन स्क्वायर के बगैर होती है और b वाली रकम भी होती है लेकिन स्क्वायर के बगैर होती है। तो यहाँ पे भी हम पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर लिया प्लस 2 ये वाली रकम स्क्वायर के बगैर और इधर जे वाली रकम स्क्वायर के बगैर। इस तरह लगाने के बाद इस रकम को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। और इसमें क्या अहम चीज़ होती है कि ये सिर्फ पहली रकम और ये जो तीसरे नंबर पे रकम होती है 5x और 4 इसका होल स्क्वायर बना दिया जाता है। तो ये रकम जो है ये फैक्टराइज हो जाती है। तो इस तरह ये रकम फैक्टराइज हो जाती है, यानी 5x प्लस 4 होल स्क्वायर आ गया। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाइड करें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 5x प्लस 4 इंटू 5x प्लस 4 सॉरी मल्टीप्लाई 4, यानी ये हासिल ज़रब की शक्ल में। तो ये बेसिकली प्राइम एक्सप्रेशंस हैं दोनों और इनको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया गया तो ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। इस तरह ये एक अनदर एग्जांपल को डिस्कस किया गया है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। तो इसमें भी ये देखें, अब इनका फ़िलहाल इनका ये स्क्वायर नहीं बनता तो हम देखेंगे अगर स्क्वायर नहीं बनता तो क्या इनमें से कोई कॉमन आता है यानी मुश्तरक के तौर पर निकलता है। तो ये देखें 3 जो है इनमें से कॉमन है, 3 4 ज़ार 12, 3 12 ज़ार 36 और 3 9 ज़ार 27। तो
ये पहला स्टेप है इस एक्सप्रेशन को सिंपल बनाने का, ये कॉमन बना लिया। उसके बाद ये अब इन्होंने इसे इधर से ब्रीफ कर दिया है, ये 2x का स्क्वायर बन जाता है, ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर बन जाता है, और दरमियान में 2ab वाला अप्लाई करके तो इस तरह हमारे पास 2x माइनस 3 बन जाएंगे। इसको हम डिटेल से एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उधर हम देखते हैं। इसी तरह एक जो जुमले होंगे अलजबरी के इस टाइप के होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी दो सिर्फ रकमें दी गई होंगी और दोनों को जो है वो उनके दरमियान माइनस होगा। तो ये भी हम चैप्टर नंबर 3 में इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी दो रकमें हों और दरमियान में माइनस हो, दो स्क्वायर बने हों इधर भी और दरमियान में माइनस का साइन हो, तो फिर इनको हम एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस की शक्ल में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ये देखें 4x स्क्वायर है ना, ये किसका स्क्वायर है, ये 2x का स्क्वायर है, और ये स्क्वायर खुद से बना हुआ है 2y माइनस z, ये जो है। तो बेसिकली इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर, ये पैटर्न समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 2x माइनस 2y माइनस z, यहाँ पे एक दफ़ा हमने माइनस लगाया है, फिर अगले हिस्से में हम देखें 2x प्लस, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। तो इन दोनों के दरमियान में ये जो रकम थी, सॉरी साइन था प्लस माइनस का, इसको हमने एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस की शक्ल में लिख दिया। और ये किन को लिखेंगे, जिनकी ये वाली स्टेट होगी, यानी दोनों तरफ स्क्वायर बन रहे होंगे। तो मज़ीद इसको इस माइनस की वजह से यहाँ पे साइन हमने चेंज कर दिया और ये प्लस का हो गया, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। सो सेम इसी पैटर्न से ये भी क्वेश्चन है। इसमें से सबसे पहले उन्होंने 6 को कॉमन लिया है, उसके बाद ये x की पावर 4 माइनस 16 बन गया, तो इधर स्क्वायर बन गया और इधर भी ये देखें इधर भी स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर है, तो x माइनस 2 x प्लस 2, इनके दरमियान प्लस था तो यहाँ पे ये फार्मूला नहीं अप्लाई होता। हालांकि स्क्वायर तो इधर भी बनता है, ये भी है स्क्वायर बन सकता है, ये भी 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बन सकता है, लेकिन दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसको एज इट इज़ हम ऐसे ही लिखते जाएंगे, क्योंकि ये जो माइनस वाला है इसमें एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिखने वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई हो जाएगा। एक इसमें ये पैटर्न होगा कि a प्लस बी प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो टोटल ये 4 रकमें हैं यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे पेयर नहीं बनाएंगे, बल्कि 3 का एक पेयर बनेगा, एक ग्रुप बन जाएगा, और जो चौथी होगी उसका एक। और ये इसमें ख्याल किसका रखना है कि ये जो तीनों हैं ये इस पैटर्न की हूँ कि इनमें ये फार्मूला अप्लाई हो जाता, और ये चौथी है ये इटसेल्फ इसका कोई ना कोई स्क्वायर बनता हो, मुरब्बा बनता हो, फिर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। जैसे एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक ग्रुप ये बन जाएगा, और माइनस 4y। अब ये जो दूसरी रकम हमने डिसाइड की तो इसका ये देखें स्क्वायर बन सकता है 2y का स्क्वायर है, ठीक है, ये जो 4y है, और ये जो 3 रकमें हैं ये वाली, ये x प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाती है, ठीक है। तो सो हम इसको एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस की शक्ल में लिख देंगे। ये 2 रकमें हैं, दरमियान में माइनस है, इधर इधर स्क्वायर है, तो ये देखिए x प्लस 3 प्लस 2y, x प्लस 3 माइनस 2y, एक दफ़ा माइनस लगा दिया और एक दफ़ा प्लस लगा दिया। 1 प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये देखें इसको थोड़ी इसकी अरेंजमेंट जो थी, तरतीब जो थी वो आगे पीछे थी, तो इसको हमने दुरुस्त किया अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर बन जाता है इसलिए 1 लगाया, उसके बाद माइनस ये वाला माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर फिर b स्क्वायर फिर 2ab, या a स्क्वायर लिख लें फिर 2ab लिख लें, एक ही बात है। ब्रैकेट लगाने की वजह से इनके साइन चेंज हो गए, ये प्लस 2ab था तो इस माइनस की वजह से ये माइनस 2ab बन गया, ये माइनस 2b स्क्वायर था तो ये b स्क्वायर बन गया। सो इस तरह। अच्छा, हमने इनको अरेंज किस लिए किया, क्योंकि ये हमें थोड़ी प्रैक्टिस की वजह से हमें ये पता चल जाता है रकम को देख के कि इसमें फार्मूला जो है वो लगता है। जैसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम पीछे ये बार बार ये फार्मूला रिपीट कर चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं इसको। ये a स्क्वायर, ये देखें
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी स्क्वायर के। तो अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसको a माइनस बी की ही शक्ल में लिख दिया, इसकी जगह पे हमने a माइनस बी होल स्क्वायर लिख दिया। इसको मज़ीद हमने डिटेल से सॉल्व नहीं किया, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे फिर एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस की शक्ल में लिख दिया। ये देखें, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, और जब भी इस तरह होगा कि इस माइनस के आगे फिर अलग एक फंक्शन होगा, तो इस ब्रैकेट को अंदर से ख़त्म करके तो इसको साइन चेंज कर देंगे। सो 1 माइनस ए प्लस बी, 1 प्लस ए माइनस बी, इसका जो है वो बन गया। ये आंसर आ गया इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे we will discuss unit number 5, and here main topics is factorization. We will discuss about 3 topics: factorization, remainder theorem, and factor theorem. The third one is factorization of cubic polynomials. So there are basically 3 topics are discussed about factorizations. Introduction. Factorization plays an important role in mathematics as it helps to reduce the study of complicated expressions to the study of simpler expression. So we can say that when we use factorization process in mathematical, we are able to convert the complicated expression to the simpler expression. So here is a very important topic here, factorization, because due to this method of in mathematics we will easily understand the complicated expressions. In this unit we will deal with the different types of factorizations. Polynomials. Here is the definition of factorization. If a polynomial p into x can be expressed as p into x is equal to g into x multiply h into x. So here is this, that g into x multiply h into x. And what is g into x and h into x? So we can say polynomials g into x multiply h into x. So there are 2 polynomials. G into x is a first polynomial, h into x is a second polynomial. So g into x and h into x is called a factor of p into x. For instance, in the distributive property, here ab plus ac equal to a multiply b plus c. So here is one expression is a and second expression is b plus c. Both are multiplied here. So both are the factors of a, b and a, c. We can understand with the example of this one is 5x plus 5y. We noted about here 5 is a common in this expression. So x plus y multiply 5. So 5 and x plus y are 2 expressions and which are both multiplied here. 5 and x plus y is a factor of this one, that is 5x plus 5y. When a polynomial has been written as a product consisting only of prime factors, then it is said to be factored completely. So answer is in this form, that is the prime numbers or prime factors or prime expressions. Factorization of expressions of the type ka plus kb plus kc. So here is a this first one shape which we will discuss in detail in exercise 5.1. There is here 5a minus 5b plus 5c. We can see that 5 is a common digit in this expression and a minus b plus c is another one.
So 5 and a minus b plus c are the factors of this expressions. Second example, 5a minus 5b minus 15c. So here is also we can note that 5 is the factors because 5 divides these numbers. 5 ones are 5, 5 ones are 5, 5 threes are 15. So 5 multiply a minus b minus 3c. If we multiply these numbers, we will again get these expressions 5a minus 5b minus 15c. So this shape of expressions also given in the exercise number 5.1. Same here, factorization of expressions of type. Here there are 4 type of expressions, and we will make the pairs. This one AC plus AD plus B plus C. Then we take common. Here is a common, and C plus D is remaining, plus B is the common, C plus D is remaining. So C plus D is the common in this expression, and A plus B is another one. So both are the factors of this equation. Same here, there are 5 types of sentences given in the exercise number 5.1. We will discuss in detail these all types in exercise number 5.1. There is number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5. So there are 5 types of sentences discussed here. Now let's move and practically we will perform these questions. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1 है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। तो इस चैप्टर में जैसा कि हम सीख चुके हैं कि बहुत सारे फैक्टराइज करने के यानी तज्ज़ी करना, फैक्टराइज करना यानी तज्ज़ी करना, तज्ज़ी करने के बहुत सारे तरीके जो हैं वो पढ़ेंगे। तो जूँ जूँ हम आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास इसका एक कंक्लूजन बनता जाएगा कि कितने तरीके हैं और किस तरह की रकम को देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा तरीके का जो है वो लगाया जाए। तो जैसे ये एक रकम है तो यहाँ पे अब कॉमन निकलेगा, यानी कॉमन मुश्तरक लफ्ज़ बोलते हैं। ये 3 रकमें हैं 1 2 3, इन तीनों में जो जो चीज़ मुश्तरक होगी यानी एक जैसी होगी, ठीक है, उसको हम एक ही दफ़ा बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, उसको कॉमन के तौर पर या मुश्तरक के तौर पर लफ्ज़ उसके लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये रकम जो है इसके अज्जा बन जाएंगे या फैक्टराइज हो जाएगी। तो अगर देखें तो अब ये जो फिगर है ये कैसे कॉमन सबसे पहले निकालें, ये देखें, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है। तो एक ऐसा हिस्सा हम लेंगे जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, ठीक है, वो उसको हम कॉमन ले लेंगे। जिस तरह यहाँ पे 2 भी है 4 भी है, तो 4 जो है ये 2 पे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 2 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो सो इस तरह पहला स्टेप जो है वो उसमें हम 2 को कॉमन ले लिया, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसके अलावा यहाँ पे ABC, AB, ABD, तो यहाँ पे A जो है ये हमें कॉमन लग रहा है, सब में मौजूद है ये A, इसको भी हम कॉमन के तौर पर बाहर लिख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे C है तो यहाँ पे C नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे D है तो यहाँ पे D नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। जो तीनों में मौजूद होगा उसी को हम कॉमन लेंगे। B, 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 तीनों में B मौजूद है तो B को भी मुश्तरक के तौर पर हम ले लेंगे। सो 2AB जो है इन तीनों के अंदर मौजूद है, उसको हमने मुश्तरक के तौर पर बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट लगा के तो जो इसके अलावा होंगे वो हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। जैसे पहली रकम थी उसमें से 2B मुश्तरक के तौर पर बाहर आ गया, A भी बाहर आ गया, B भी, सिर्फ C बच गया। तो अब हम इधर सिर्फ C को लिखेंगे, माइनस इस 4 को ये जो बाहर कॉमन लिया था इस पर डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, तो 2 यहाँ पे कॉमन आएगा। A यहाँ पे है तो A को चूँकि कॉमन के तौर पर बाहर लिख चुके हैं अब दोबारा नहीं लिखेंगे। B
तो बी भी एक दफ़ा लिखा जा चुका है बाहर मुश्तरक के तौर पर, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्स लिख देंगे। प्लस इसी तरह ये 2, इस 2 को इस पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 तो 1 आएगा। तो ये एज ए कॉमन के तौर पर ये बाहर आ चुका है। यहाँ पे ए बी, तो ए बी मुश्तरक के तौर पर बाहर आ चुका है, सिर्फ यहाँ पे डी बचता है, तो यहाँ पे सिर्फ डी को लिख देंगे। तो इस तरह ये रकम जो है ये फैक्टराइज हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हम देखते हैं। दूसरी जुज जो है 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। इसमें भी वही मेथड है जो हमने ऊपर लिखा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन सी चीज़ है, मुश्तरक अदद कौन सा है। तो ये जितने अच्छे टेबल आते होंगे उसी तरीके से हम जल्दी फाइंड कर लेंगे, नहीं तो फिर इसका एक डिटेल मेथड होता है, फैक्टराइज करके देखेंगे सबको, तो जो उसमें से कॉमन आएगा उसको फिर कॉमन के तौर पर हम ले लेंगे, लेकिन उसके लिए फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये छोटे क्वेश्चन है, इस लेवल पे आपको टेबल पे ग्रिप होनी चाहिए। तो इसलिए ये देखिए, अगर हम 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 में 12 नहीं आएगा, 18 तो आ जाता है, सो 9 कॉमन नहीं रहेगा। अगर हम 12 का टेबल पढ़ते हैं तो 12 का टेबल पढ़ने से ना 18 आता है ना 9 आता है, सो इसी तरह 18 है। इसके अलावा अगर देखें 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 नहीं आएगा, सो 2 का टेबल भी नहीं आ सकता। 3 का टेबल देखें तो 3 में 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, तो सो 3 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह करके इसको हम देख के तो कॉमन ले सकते हैं। एक तो 3 इसमें कॉमन आ गया। दूसरा x देखें, इधर x है, इधर भी है x² है ना, तो x² का मतलब 2 दफ़ा x है। यहाँ पे 1 दफ़ा x है, यहाँ पे 2 दफ़ा x है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, तो सो ये मुश्तरक नहीं है। y इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, बल्कि इधर 2 दफ़ा है, लेकिन इधर यहाँ एक एक दफ़ा सब में मुश्तरक है। ठीक है, इसलिए हम y को मुश्तरक ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या रह गया, ब्रैकेट लगाएंगे, 3 का टेबल इस पर डिवाइड करेंगे, 3 को 3 3 ज़ार 9, सो 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। x चूँकि बाहर कॉमन नहीं लिया, y कॉमन ले लिया, y को नहीं लिखेंगे, x को लिख देंगे माइनस 3 4 ज़ार 12। ये जो बाहर वाला 3 है इसको डिवाइड करेंगे, इस पर 4 आ जाएगा, x² एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं लिया गया। इस तरफ y है यहाँ पे, तो y कॉमन आ चुका है। प्लस 3 को 18 पे डिवाइड करेंगे, 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 6 ज़ार 18। इस तरह यहाँ पे y² है, तो ये y कॉमन है, यानी यहाँ पे 2 दफ़ा y है। एक y मुश्तरक के तौर पर बाहर आ चुका है, लेकिन एक y यहाँ पे मौजूद है, सो एक दफ़ा जो है ये लिख लेंगे। यहाँ से पॉइंट क्लियर कर लें कि ये y² है, तो एक दफ़ा y कॉमन आ चुका है, तो एक दफ़ा y जो है यहाँ पे रहता है, तो सो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, -3x² माइनस 3x प्लस 9xy²। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो स्टार्ट में माइनस है ये कॉमन के तौर पर आ जाएगा। ठीक है, जब माइनस शुरू वाला जो होता है ये कॉमन के तौर पर आता है, तो इसके अंदर वाले साइंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसका एक रूल के तौर पर इसको याद रख लें। ये शुरू का माइनस जब हम इसको मुश्तरक के तौर पर बाहर ले लेते हैं तो फिर इसके अंदर की साइन सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। अब देखते हैं ये जो डिजिट है इनमें से 3 3 9, तो उससे अगर देखा जाए तो 3 के टेबल पे सारे डिवाइड हो जाते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो 3 यहाँ पे बी कॉमन आ गया, -3 आ गया। उसके बाद देखते हैं जी x, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x को भी कॉमन हम लिख सकते हैं। यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं है, इसलिए y कॉमन नहीं है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखें जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे x² है, तो एक x कॉमन आ चुका है और एक x बाकी है, और उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह y जो है ये तो मुश्तरक आया ही नहीं, ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। -3 1 ज़ार 3 और x भी कॉमन आ चुका है, सो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। इस तरह माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे साइन प्लस का आ जाएगा। फिर ये जो प्लस का साइन है ये भी प्लस माइनस माइनस पे माइनस का आ जाएगा। इस मुश्तरक लिए हुए माइनस की वजह से ये साइन हम चेंज कर रहे हैं। अब 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9, और ये x जो है ये हम मुश्तरक ले चुके हैं, और ये y² बाकी है, सो हम y² को एज इट इज़ लिख लेंगे। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा।
तो पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें भी सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 4s are 20, तो 5 कॉमन आ गया। ए स्क्वायर ए की पावर 3, तो कम से कम एक दफ़ा ए जो है ये सब में कॉमन है, तो ए लिख लेंगे। फिर बी स्क्वायर बी की पावर 3 और बी की पावर 1, तो बी की पावर 1 जो है ये सब में मुश्तरक है। फिर सी की पावर 3 है, सी है यहाँ पे, और सी स्क्वायर है, तो सी की पावर 1 ये कॉमन है सब में, इसको लिख लेंगे। तो बाकी क्या है, 5 1s are 5, तो ये 1 आ गया। ए एक ही दफ़ा था, मुश्तरक के तौर पर बाहर आ गया। यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक बी कॉमन और एक बी बाकी है। इसी तरह यहाँ पे सी की पावर 3 है, तो यहाँ पे सी एक दफ़ा कॉमन ले लिया और सी की पावर 2 जो है ये यहाँ पे बाकी बच जाएगी। माइनस इस तरफ 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 2s are 10। यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए कॉमन ले चुके हैं और एक ए बाकी। इस तरह बी की पावर 3 है, एक बी कॉमन आ गया और यहाँ पे बी स्क्वायर रह गया। इस तरह सी एक ही दफ़ा है, तो एक ही कॉमन लिया जा चुका है, सो इसको नहीं लिखेंगे। माइनस 5 4s are 20, ए की पावर 3 है, ए कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर रह जाएगा। एक ही दफ़ा यहाँ पे बी है, तो बी एक ही दफ़ा का कॉमन ले जा चुका है, तो उसको नहीं लिखेंगे। ये सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी एक दफ़ा कॉमन ले चुके हैं, तो सिर्फ सी बच जाएगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 है इसका। 3x की पावर 3y इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3y। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, ये पूरी एक रकम है यहाँ तक, और ये पूरी एक रकम है। इन दोनों में से हमने कॉमन देखना है। तो ये 3 है और ये 7 है, तो इनमें तो कोई भी कॉमन नहीं है। ये 3 का टेबल से भी ये 7 नहीं आएगा, और किसी और से भी नहीं आ सकते। इसके अलावा हम देखेंगे इनमें क्या कॉमन है। इसमें x की पावर 3 है, इसमें x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 और इधर भी x की पावर 2, ये दोनों में कॉमन है। यानी ये 3 है ना, तो 3 के अंदर तो 2 मौजूद होता है, लेकिन 2 के अंदर तो 3 मौजूद नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है। इधर एक एक्स ज़ायद होगा, वो हम आगे उसको लिख लेंगे। अच्छा, y इधर भी है और इधर वाई स्क्वायर है, सो y भी यहाँ पे कॉमन है। तो ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर रकमें थी, इनमें से तो ये कॉमन आ गए, ठीक है। और x माइनस 3y ये भी इनमें कॉमन है, ठीक है, दोनों में है ना, तो ये भी कॉमन है। अब बकिया क्या बच गया, उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ से 3 बच गया था, यहाँ पे x की पावर 3 थी, जबकि एक्स स्क्वायर जो है ये कॉमन आ गया, सो सिर्फ एक x यहाँ पे बच गया था। एक ही y है, कॉमन आ चुका है, उसको नहीं लिखेंगे। माइनस यहाँ से 7 बच गया था, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका है, सो इसको नहीं लिखेंगे। वाई स्क्वायर है, तो इधर एक y कॉमन आ चुका है, एक y पीछे रह गया। और x माइनस 3y जो कि कॉमन आ चुका है, उसको हम दोबारा यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सो ये पहले हिस्से में से कॉमन निकाला और बकिया जो बच गई उनको यहाँ पे लिख दिया, तो ये आंसर आ गया। पार्ट 6 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये रकम है, इसमें से बिल्कुल इसी पैटर्न पे ये लिखी गई है। सबसे पहले ये रकम और ये रकम, इन दोनों में से बाहर की रकमों में से देखते हैं कौन सा कॉमन है। तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, सो 2 इनमें कॉमन है। x इधर भी है और इधर भी एक ही दफ़ा है, सो दोनों में से x कॉमन आ गया। y की पावर 3 है, y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 जो है ये दोनों में कॉमन है। इधर से इस तरह y बच जाता है। और इसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये दोनों में कॉमन है। यानी ये एक रकम थी और एक ये, तो दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये कॉमन है। सो प्लस, अब सॉरी, यहाँ पे ये जो इधर से 2 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, y की पावर 3 थी तो y स्क्वायर कॉमन आ गया और y यहाँ पे बच गया। प्लस 2 4s are 8, 4 x कॉमन आ चुका है, y स्क्वायर
वाई स्क्वायर भी कॉमन आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये भी कॉमन आ चुका है, सो वाई प्लस 4। तो इस तरह ये सारा कंप्लीट इसका आंसर होगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.1 का। तो इसका पार्ट 1 है। इसमें अब पहले हमने जो फैक्टराइज करने का यानी तज्जी करने का तरीका पढ़ा, उसमें 3 रकमें थी, तो 3 में से हम कॉमन लेते थे। अब यहाँ पे ये देखें 4 है, 5ax 3ay 5bx 3by, ठीक है। तो अब इनका तरीक़ेकार क्या होगा, इनमें से हम इस तरह करेंगे कि 2-2 का पेयर बना लेंगे। जैसे ये पहले 2 इनमें से कॉमन ले लेंगे और ये जो दूसरे हैं 2 इनमें से कॉमन ले लेंगे। इनमें से देखें 5 और 3 इनमें से तो कोई कॉमन नहीं आता, ए कॉमन आ जाता है जो कि दोनों में है, तो इसको बाहर लिख लेंगे ए को। उसके बाद हम देखेंगे x और इधर y है तो कॉमन नहीं है, तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं। 5 भी कॉमन नहीं था और x भी कॉमन नहीं था, माइनस 3 कॉमन नहीं था, a कॉमन है, y नहीं था। सो इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो कॉमन लिया, ये बच गया। ये माइनस का साइन लगाएंगे, जब भी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो इसकी वजह से ये अंदर वाला साइन ब्रैकेट लगाने के बाद चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसका तरीका ये होगा, सबसे पहले कॉमन लेंगे, b है यहाँ पे कॉमन, ये भी b और ये भी b। यहाँ पे x है, y है, 5 है, 3 है, तो ये कॉमन नहीं है। सो क्या क्या बच गया, 5x ब्रैकेट लगा ली हमने, तो माइनस प्लस माइनस साइन चेंज कर देंगे। 3 भी कॉमन नहीं था, b कॉमन आ गया, नहीं लिखेंगे, और y कॉमन था, ये शक्ल बन गई। अब इसमें देखें 5x माइनस 3y और 5x माइनस 3y ये दोनों कॉमन है, ये इतनी रकम ये इतनी रकम ये, इनमें से 5x माइनस 3y ये कॉमन के तौर पर लिखेंगे, a माइनस b, ये वाला a और ये माइनस b इसको हम ब्रैकेट में दूसरी रकम के तौर पर लिख देंगे, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट 2 हम देखते हैं। रकम है हमारे पास 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। उसी तरह 2-2 रकमों में से हम देखते हैं कॉमन, ये 2 और ये 2। ये लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 3 और 2 कॉमन नहीं है, x इधर भी x नहीं है, y और y, सो y कॉमन है यहाँ पे, इसको लिखा। क्या बच गया यहाँ पे 3 और x प्लस इस तरफ सिर्फ 2 क्योंकि y कॉमन आ चुका था। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब याद रखना है कि यहाँ पे माइनस, इस माइनस की वजह से जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये 12 है, 8 है, इसमें कॉमन देखें जी कौन सा है, तो 4 कॉमन है इसमें, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8। 2 भी कॉमन आ सकता है लेकिन फिर हमें ज़्यादा दफ़ा कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले 2 लेंगे फिर 2 कॉमन लेंगे तो फिर वो कंप्लीट होगा क्वेश्चन। लेकिन 4 अगर कॉमन ले लें तो 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, उसके बाद कॉमन नहीं लिया जा सकता। सो ये 4 कॉमन आ गया और x इधर x नहीं है, सो कॉमन नहीं है, तो ब्रैकेट लगा के 4 3 ज़ार 12 और x साथ में आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8। ये जो 4 रकमों वाली तज्जी फैक्टराइजेशन होती है, इसमें ये भी बात याद रखें कि ये जो ब्रैकेट में आ रहे हैं ना, ये दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ, ये दोनों सेम आने चाहिए। जब ये सेम आएंगे तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। अगर यहाँ पे साइन की गलती आ गई या किसी फिगर की गलती आ गई तो उधर से हमें पता चल जाना चाहिए कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं है। ये दोनों देखें सेम है ना, कॉमन के तौर पर इनको एक ही दफ़ा लिख देंगे, 3x प्लस 2 और ये y और माइनस 4, इनको ब्रैकेट में एक जगह पे लिख लेंगे, y माइनस 4, ये इसका आंसर आएगा। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 2 3 4। इसी तरह 4 रकमें हैं इसमें, तो 2 2 का पेयर बना लेते हैं। इसमें से जब हम कॉमन लेते हैं तो ये x की पावर 3 है और ये x है, तो दोनों में x तो कॉमन है, यानी x की पावर 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3 दफ़ा x है, x x x,
यहाँ पे एक ही दफ़ा एक्स है, तो एक दफ़ा एक्स तो दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे एक दफ़ा, और बीच में क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की पावर 2 यहाँ पे रह जाएगी, एक कॉमन के तौर पर आ गया, प्लस ये 3 और ये एक्स तो कॉमन ले चुके हैं जो कि दोनों में था, वाई स्क्वायर एज इट इज़ हम लिख देंगे, माइनस ये 2 है, ये 6 है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 2 इनमें कॉमन आ गया। ये एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, ये वाई है, इधर वाई की 3 है, सो वाई इन दोनों में कॉमन है, वाई को ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे, तो 2 1 ज़ा 2, वाई इनमें से कॉमन आ गया और एक्स स्क्वायर रह गया, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6, और ये y की पावर 3 है, ये y है, तो यहाँ पे सिर्फ y स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे ये दोनों देख लें रकमें, ये दोनों सेम आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो ये दोनों में कॉमन है, पहले इनको लिख लेंगे, और ये x माइनस 2y इनको एक दफ़ा लिख लेंगे, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट 4 करते हैं। ये रकम है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स। तो फिलहाल इस तरह हम इसमें से कोई कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो बाहर ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे जेड है, कॉमन नहीं है, ये जो अंदर रकम है ये भी कॉमन नहीं है। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो जेड बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, तो इसको करते हैं एक स्टेप में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, और इसके साथ आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस, ये देखिए अभी हमने मल्टीप्लाई किया है, अगर हम इन दोनों में से दोबारा कॉमन निकालना चाहें तो ये जेड ही आएगा और दोबारा वही रकम आ जाएगी। इसलिए आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसकी तरतीब को भी हमें बदलना होगा। एक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई स्क्वायर, और इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अगर इसी तरह इन दोनों में से कॉमन निकाल लें तो जेड आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन निकाल लें तो एक्स दोबारा वही रकम बन जाएगी, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम इनकी तरतीब को शफल करते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये पहली रकम आ जाएगी एक्स स्क्वायर जेड, उसके बाद हम ये वाली रकम जो तीसरी है ना, यानी पहले ये दूसरी थी, तो हम इसको लिख के देखते हैं, प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ये जो दूसरे नंबर पे थी इसको चौथे नंबर पे हम ले आएंगे, माइनस वाई स्क्वायर जेड। ये जब हम इनको प्रैक्टिस के तौर पर करते हैं तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं कि अगर हम इसी तरतीब से करेंगे तो क्वेश्चन दोबारा वही बन जाएगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। इसी तरह अगर हम इनकी तरतीब को, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उसका भी पता चल जाता है प्रैक्टिस में। तो ये जो जो आप करेंगे क्वेश्चन तो आपको इसका अंदाज़ा होता चला जाएगा। तो हमने इसकी तरतीब को इसलिए शफल किया ताकि शफल करने के बाद हमारे पास जो कॉमन है वो तब्दील हो जाए और हम इनको फैक्टराइज कर सकें। तो अब ये देखें, ये दो रकमें बन गई, इन दोनों में एक्स कॉमन है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, और जेड है, ये वाई, और कोई कॉमन नहीं है, तो बीच में क्या रह जाएगा, इधर एक्स जेड रह जाएगा और इधर वाई स्क्वायर रह जाएगा, माइनस इन दोनों में से वाई जेड स्क्वायर और ये एक्स जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो जेड कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एक्स और एक जेड कॉमन आ गया, एक जेड इधर रह गया, इस साइन की वजह से ये साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, तो इधर से जेड कॉमन आ चुका है, वाई स्क्वायर बच जाता है। ये देखें जब हमने इनकी तरतीब को चेंज किया, शफल किया, तो ये एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको इन दोनों को कॉमन के तौर पर हम पहले लिख लेते हैं, फिर इधर से x बच गया था उसको लिख लेंगे और इधर से z बच गया इसको लिख लेंगे, तो इस तरह ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1,
144 a² प्लस 24a प्लस 1। तो इसका एक तरीका यही होता है कि अभी तक दो तरीके हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कॉमन लिया, एक 3 रकमों में से कॉमन लिया और एक 4 रकमें थी। तो जब 4 हो जाए तो उनमें से दो दो करके तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पे नया तरीका है और वो ये है कि यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये 3 रकमें हैं, तो इसमें से कॉमन क्या निकलता है। अगर कॉमन नहीं निकलता तो फिर हम देखते हैं कि इसमें पहली रकम और ये जो आखिरी तीसरी रकम है इनका स्क्वायर बन सकता है। तो अगर हम देखें तो 144 का किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। और a² किसका स्क्वायर है, ये a का। और 1 ये 1 का ही स्क्वायर है, ठीक है। प्लस ये वाला लगाएंगे 2, यहाँ पे फार्मूले का लगता है। ये कौन सा फार्मूला है, ये वही फार्मूला जो हम पीछे बार बार पढ़ चुके हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल स्क्वायर। इसको हम इस पैटर्न में लिखेंगे। तो पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी का भी स्क्वायर, और दरमियान में 2 मल्टीप्लाई पहली रकम और दूसरी रकम। तो हमने 2 लिखा है, तो पहली रकम यहाँ पे कौन सी है, ये 12a। और दूसरी रकम कौन सी है, ये 1, ये वाला साइन प्लस। तो ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, और दरमियान में 2 लगा के तो इनका प्रोडक्ट, पहली और दूसरी का। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये शक्ल जो है फार्मूले की, क्या ये पूरी हो चुकी है। यानी पहली रकम का स्क्वायर, ये दूसरे का स्क्वायर, प्लस 2 पहली रकम दूसरी रकम। अच्छा, ये देखने के लिए कि आया ये ठीक है, तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि इसका देखें स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। और ये जो दरमियान वाले हैं इसको 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो ये 24 ही है। तो इन तीनों को सॉल्व करने से ऊपर वाली तीनों रकमें अगर आ जाएं तो इसका मतलब है ये हमने फार्मूला सही तरीके से अप्लाई किया है। और फिर इसको हम जिस तरह इस पूरे फार्मूले को इसकी इस तरह कंसनट्रेटेड फॉर्म में लिख देते हैं हम, तो इसको भी इस तरह लिख देंगे। इसकी पहली रकम 12a, साइन ये वाला जो 2 के साथ होगा, और ये आखिरी रकम 1 और इनका होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी क्लोज फॉर्म आ जाएगी जो कि फार्मूले में हमें बताई गई होती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 इसका करते हैं। रकम है हमारे पास a² ओवर b² माइनस 2 प्लस b² ओवर a², ठीक है। तो इसमें भी उसी तरतीब से हम देखेंगे। ये देखें a² b², तो ये a ओवर b का स्क्वायर आ गया, तो यानी a² a का स्क्वायर आ गया, b² b का। और यहाँ पे इस रकम का भी यही हिसाब है, b² b का स्क्वायर आ गया और a² a का। तो दोनों पहली और तीसरी रकमें जो है ये स्क्वायर बनती हैं। a² a का स्क्वायर है, b² इसको ऐसे लिख देते हैं होल स्क्वायर की शक्ल में। इसी तरह इसको जब लिखते हैं ये वाला साइन लगाएंगे प्लस b² b का और a² a का स्क्वायर है होल स्क्वायर। ये 2 का साइन यहाँ पे माइनस ये 2 फार्मूले का, ये जो फार्मूले में मौजूद है 2ab। तो ab क्या है, पहली रकम यहाँ पे a ओवर b, दूसरी रकम यहाँ पे ये b ओवर a। तो चेक करने के लिए कि ये हमारा फार्मूला ठीक है, ये देखें इसका अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो b² ओवर a² आ जाएगा जो कि ये है। ये जो पहली रकम है इसका ओपन करें तो a² b² a² ओवर b² आ जाएगा। ये देखते हैं दरमियान में 2 कैसे आता है। तो ये देखें जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो a से कट जाएगा और b से कट जाएगा, 2 ही रह जाएगा। तो इस तरह ये हमारा फार्मूला सही अप्लाई किया गया है। तो इसको अब हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे और वो ये होगी कि ये पहली रकम और तीसरी रकम का होल स्क्वायर a ओवर b, साइन दरमियान में कौन सा लगेगा, ये जो 2 के साथ है माइनस का, b ओवर a होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये इसका आंसर है।
जी, तो आइए पार्ट 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक रकम ये है x प्लस वाई होल स्क्वायर, और दूसरी एंड पे ये जो रकम तीसरे नंबर पे लिखी गई है ये है। इसका स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है और इसका देखते हैं बन सकता है। तो 49 जो है ये 7 का स्क्वायर। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि कैसे इसका स्क्वायर? तो स्क्वायर चेक करने के लिए इसका हम जज़र मालूम कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। कैलकुलेटर से मदद चेक कर लें या जज़र निकालने का जो तरीका है उस तरह सॉल्व कर लें। और जेड स्क्वायर जेड का, तो ये 7z का स्क्वायर है। ठीक है, तो पहली और तीसरी रकम स्क्वायर बन रही है। तो आइए इसको उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जो हम पीछे सीख चुके हैं। x प्लस वाई होल स्क्वायर, सबसे पहले ये लिखा, फिर 7z होल स्क्वायर ये लिखा। इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा, इसको सॉल्व, ये ऑलरेडी सेम। दरमियान में देखते हैं -2 फार्मूले का लगेगा जो कि मौजूद है। पहली रकम x प्लस वाई, ये स्क्वायर नहीं साथ में लिखना, अंदर वाली रकम लिखनी है। पीछे भी हमने क्वेश्चंस में यही किया था। 12a का स्क्वायर था, 12a लिखा। तो 2 मल्टीप्लाई, ये पहली रकम x प्लस वाई और दूसरी रकम ये 7z, तो ये प्लस का साइन। तो ये 2 और 7z को मल्टीप्लाई करें तो 2 7 ज़ार 14z इंटू एक्स प्लस वाई, ऊपर भी 14z इंटू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। सो अब हम इसको इसकी क्लोज्ड फॉर्म में लिख लेंगे, पहली रकम और ये तीसरे नंबर पे जो रकम है इसका होल मुरब्बा। और वो किस तरह लिखेंगे? x प्लस वाई, इसके बाद साइन ये जो 2 के साथ है माइनस का, और ये उसके बाद 7z होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 3 रकमें दी गई हैं, 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। तो अभी जो तरीका हम सीख चुके हैं उसको पहले अप्लाई करके देखते हैं। जैसे 12 किसका स्क्वायर है? तो 12 किसी का स्क्वायर नहीं है। किसी भी टेबल को इटसेल्फ पढ़ने से ये टेबल ये 12 नहीं आएगा, यानी 2 2 ज़ार 4 नहीं आएगा, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, तो 12 नहीं आएगा। इस तरह 27 जो है ये भी स्क्वायर नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला पहले मेथड तो यूज़ नहीं होगा। इससे पीछे हम 3 रकमों वाला एक मेथड पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, कि हम इनमें से कॉमन देख लेते हैं। तो कॉमन वाला तरीका देखते हैं क्या वो अप्लाई होता है। तो अगर देखें तो 3 का टेबल पढ़ें, 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, यानी 3 12 ज़ार 36 और 3 9 ज़ार 27। सो ये तीनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 को कॉमन लें, 3 4 ज़ार 12, तो यहाँ पे 4 लगेगा एक्स स्क्वायर, माइनस 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 12 एक्स आ गया, प्लस 3 9 ज़ार 27। तो ये कॉमन आ गया है। अब हम इसको मज़ीद देख लेते हैं कि क्या इनके स्क्वायर बन जाते हैं। अगर बन जाते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म कर सकते हैं। 3 एज इट इज़ वैसे ही लगाते जाएंगे और इसके अंदर हम इसको देखते हैं। ये देखिए 4x स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर है, और x स्क्वायर x का स्क्वायर, और 9 3 का स्क्वायर है। तो 2x, ये 4x का स्क्वायर है, माइनस सॉरी ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो अब दरमियान में -2 फार्मूले वाला, और मल्टीप्लाई, पहली रकम 2x, दूसरी रकम 3, प्लस लग जाएगा इक्वल टू, ये 3 एज इट इज़ ऐसे ही लगता जाएगा। और ये देखें 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ये 12 भी आ जाता है। इसको सॉल्व करने से 9 आ जाता है, इसको सॉल्व करने से 4। तो अब हम यहाँ पे फार्मूले की वही तरतीब अप्लाई करेंगे। पहली रकम 2x और माइनस ये वाला साइन, और ये 3 इसका होल स्क्वायर, इसको ऐसे क्लोज फॉर्म में लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है इसका। रकम है 3x स्क्वायर माइनस 75 वाई स्क्वायर। सबसे पहले देखते हैं इसमें से क्या इनका स्क्वायर बनता है। 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। सो सबसे पहले ये देख लिया कि स्क्वायर, उसके बाद हम ये देखेंगे
इनमें से कोई कॉमन निकलता है। 3 वन ज़ार 3, 3 टू ज़ार 6 और 3, सो 3 25 ज़ार 75, तो ये 3 इनमें से कॉमन आ जाता है। 3 को कॉमन लिखेंगे और बीच में क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसको इस पर डिवाइड किया था ना, 3 टू ज़ार 6 और 15, 3 5 ज़ार 15 वाई स्क्वायर। कॉमन लेने के बाद अब ये देखें, इस ये एक्स का स्क्वायर है और ये 5 वाई का स्क्वायर है, यानी 25 जो ये 5 का स्क्वायर है। तो इसको मज़ीद हम इस पर अब फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्स का स्क्वायर माइनस ये 5 वाई होल स्क्वायर। ये पीछे चैप्टर नंबर 4 में हम इसको कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 में, कि इस तरह की जब शक्ल होती है, दोनों तरफ स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो इनको एक दफ़ा नफ़ी और एक दफ़ा जमा की शक्ल में लिखा जा सकता है। यानी अब इसको लिख देंगे x माइनस 5y x प्लस 5y, और ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 है इसका। रकम है x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। तो इनमें से अभी तक फ़िलहाल देखें तो कोई स्क्वायर भी नहीं बनता और ना ही इस रकम और इस रकम में से कोई कॉमन निकलता है। तो इसमें जो फंक्शन मौजूद है मल्टीप्लाई वाला, आइए वो पहले अप्लाई करते हैं। इसको x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, जगह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन ज़ार एक्स, माइनस y को वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई वन ज़ार वाई। ये लिखने के बाद अगर इसी तरतीब से हम अब ये देखें 4 रकमें बन गई, 1 2 3 4। अगर 2 2 के दोबारा का अमल निकाल लें तो यही रकम बन जाएगी। सो इस दफ़ा हम इनकी तरतीब को चेंज करते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस वाई, यानी इसको हमने पहले लिख दिया क्योंकि ये तरतीब के लिहाज से ये y था और ये x था, तो x पहले लिख दिया और y बाद में लिख दिया। अब देखें तो इन दोनों में से दोबारा जो है वो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये x होल स्क्वायर माइनस y होल स्क्वायर, और इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे, माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट लगा के, तो x माइनस वाई, ब्रैकेट लगाने की वजह से ये प्लस की जगह पे माइनस का साइन आ गया है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक दफ़ा नफ़ी की शक्ल में और एक दफ़ा जमा की शक्ल में इस फार्मूले को हमने लिख लिया, और ये माइनस एक्स माइनस वाई एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया। अब ये एक रकम है और एक ये रकम है, तो दोनों में अगर देखा जाए तो x माइनस वाई जो है ये मुश्तरक के तौर पर है, दोनों में मौजूद है। मुश्तरक लेने के बाद क्या बच जाएगा, इधर x प्लस वाई बच जाएगा और इधर 1 बच जाएगा। ये 1 कहाँ से आया, x माइनस वाई को x माइनस 1 पे डिवाइड करने से 1 आया। सो इस तरह x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो इनका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं यानी जज़र निकालते हैं तो ये पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, इसलिए ये किसी रकम का मुरब्बा नहीं है। इसका एक तरीका ये भी होता है कि जिस तरह ये 8 है इसके एंड पे, तो 8 किसी का मुरब्बा नहीं है, 4 है 2 का मुरब्बा है। ठीक है, इस तरह 2 जो है ये किसी का मुरब्बा नहीं है, तो ये रकमें किसी का स्क्वायर नहीं हो सकती। तो स्क्वायर नहीं है तो उसके बाद दूसरा स्टेप हम ये देखते हैं इनमें से कोई कॉमन, तो कॉमन एक तो आ रहा है ना, जैसे 2 कॉमन नज़र आ रहा है, 2 इस पर भी डिवाइड हो जाएगा और इस पर भी, और ए दोनों में कॉमन है। तो ये देखते हैं 2 6 are 12 और 2 4 are 8 और रह गया m स्क्वायर माइनस 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2, ये कॉमन आ चुका है, साथ में n स्क्वायर रह जाएगा।
2a एज इट इज़ लिख देंगे। अंदर वाले रकमों को देखते हैं। 64 8 का स्क्वायर है, m स्क्वायर m का स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 121। इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 11 आएगा, तो ये इसका मतलब ये 11 का स्क्वायर है। इसी तरह 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 8 का स्क्वायर है। सो ये 11 n स्क्वायर n का, सो ये 11 n का होल स्क्वायर इसका इस तरह इक्वल टू 2a, और ये आ गया दोनों तरफ स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो एक दफ़ा नफ़ी और एक दफ़ा जमा की शक्ल में लिख देंगे। 8m माइनस 11n इंटू 8m प्लस 11n। तो इस तरह ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4, रकम है 3x माइनस 243 x की पावर 3। ये रकम दी गई है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3x, तो सो ये किसी का मुरब्बा नहीं है, इसका स्क्वायर नहीं है, इसका भी कोई स्क्वायर नहीं है। अब देखते हैं इनमें से कोई कॉमन है, तो 3 1 ज़ार 3, तो ये भी देखें तो इसके एंड पे 3 है, तो ये भी इसका इस पर डिवाइड हो सकता है। सो 3 को हम कॉमन लेके तो देखते हैं, इधर x बच गया, बल्कि x और इधर x भी कॉमन है। सो 3x कॉमन है इधर, क्योंकि इधर x की पावर 3 है, इधर x है, तो x भी कॉमन है। तो 3x को 3x पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो इधर 1 बच गया, माइनस 3 को इस पर डिवाइड करते हैं, 3 8 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार 3। सो 243 को 3 पे डिवाइड किया तो 81 आ गया, और x की पावर 3 में से एक x कॉमन चला गया हुआ है, यहाँ पे x स्क्वायर रह जाएगा। ये 3x को हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, और इसका अगर स्क्वायर बनाए तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, और x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का। सो ये इस तरह आ गया। अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं, जो कि ये है कि 3x इंटू 1 माइनस 9x और 1 प्लस 9x, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस की शक्ल में हमने इसको लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, इसकी भी तज़ीह ही करनी है, और रकम का पैटर्न ये है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। इससे पहले हम 2-3 तरीके पढ़ चुके हैं, जिनमें से एक है कॉमन लेके देखेंगे, दूसरा ये है कि स्क्वायर उसका देखेंगे बन रहा है कि नहीं, और तीसरे नंबर पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी वो अगर उसका बन रहा है स्क्वायर तो एक दफ़ा प्लस और माइनस की शक्ल में हम उसको लिख देते हैं। अगर ये तीनों तरीके अप्लाई नहीं होते तो फिर उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम करते जाएंगे, तो हमें साथ साथ पता चलता जाएगा। ये जैसे एक रकम है, तो इसमें ये जो तरीके हम पहले पढ़ चुके हैं, इनको अप्लाई करने से ये सॉल्व नहीं होता। तो अब हम इसका पैटर्न थोड़ा बदलेंगे। वो ये कि ये पहली रकम है एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो तीनों रकमें हैं इनको हम ब्रैकेट में करेंगे, और ब्रैकेट में करने से इनका साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 6y प्लस 9, इस तरह हो जाएगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो ये इस तरह, ये y का स्क्वायर, ये 9, ये 3 का स्क्वायर है, प्लस फार्मूले का 2, पहली रकम y और दूसरी रकम 3, 2 3 ज़ार 6y, 3 3 ज़ार 9, और y का y स्क्वायर। सो ये ऐसे ही लिखेंगे, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये y प्लस ये तीसरी रकम 3 का होल स्क्वायर। अब ये तरीका हम पीछे एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, पिछला ही क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पढ़ा है। अब ये देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, और माइनस वाई प्लस 3, इसकी भी वही शक्ल हो गई। मैंने बताया था कि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस, तो एक दफ़ा नफ़ी और एक दफ़ा जमा की शक्ल में लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको x प्लस, यानी यहाँ पे प्लस और y प्लस 3,
फिर x माइनस, जहाँ पे पहले प्लस लगाया था वहाँ पे अब माइनस, एक दफ़ा जमा की शक्ल में, एक दफ़ा नफ़ी की शक्ल, y+3। अब y+3 लगाना था, लेकिन प्लस की इस नफ़ी की लगने की वजह से ये वाला साइन चेंज हो गया, तो -3 आ जाएगा। इस तरह ये आंसर आ जाएगा इसका। पार्ट 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। x² - a² + 2a - 1। तो ये भी उसी पैटर्न से हम करेंगे जिस तरह ये है। x² माइनस, और इसको अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये बन जाएगा a² - 2a + 1। अब ये a² a का स्क्वायर है और 1 1 का स्क्वायर है। x² माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दरमियान में -2, और ये पहली रकम a और दूसरी रकम 1। सो ये x² और ये a माइनस ये तीसरी रकम 1, इसका होल स्क्वायर। शक्ल इसकी वही बन जाएगी, x का होल स्क्वायर माइनस a - 1 होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x पहले प्लस लगाएंगे तो a - 1, फिर x के बाद माइनस लगाएंगे क्योंकि एक दफ़ा नफ़ी और एक दफ़ा जमा की शक्ल में लिखना है नफ़ी, तो a नफ़ी 1 लिखने के बजाय हम यहाँ पे जमा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ गया था। ये आंसर आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 इसका देखते हैं। तो सबसे पहले उसी तरीके से जिस तरह हम पीछे कर चुके हैं, 4x² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे y² + 2y + 1। तो ये जो रकमें हैं इनका इसका भी स्क्वायर बन जाता है, ये y का स्क्वायर है, ये 1 का। सो अब ये देखिए यहाँ पे इसका भी स्क्वायर बन रहा है, ये 4x² 2x का स्क्वायर है, माइनस ये y का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली रकम y और दूसरी रकम 1। सो 2x होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएंगे y + 1 होल स्क्वायर, यानी ये सारी रकम जो है ये फार्मूला जो है बनता है उसके मुताबिक पहली रकम और तीसरी रकम का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर है, दरमियान में माइनस, तो एक दफ़ा इसको एक दफ़ा नफ़ी और एक दफ़ा जमा की शक्ल में, जब हम एक दफ़ा नफ़ी और एक दफ़ा जमा की शक्ल में लिखते हैं तो इस जगह पे साइन चेंज करना होता है, यानी अभी लिखा जाएगा 2x प्लस, यहाँ पे हमने प्लस लगाया, और y + 1। दूसरी दफ़ा हम माइनस की शक्ल में इस तरह लिखेंगे 2x माइनस, अब इस माइनस की जगह पहले हमने प्लस लगाया था, अब माइनस लगा रहे हैं। आगे आएगा y + 1 आना था, लेकिन इस साइन की वजह से चेंज हो के तो -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5, x² - y² - 4x - 2y + 3, 1 2 3 4 5। तो इस दफ़ा ना तो ये 3 रकमें हैं और ना ही 4 रकमें हैं, ये 5 रकमें हैं। तो अब इसका तरीका ये है कि इसको 6 रकमें बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा एक अमल करेंगे जिसको गौर से देखिएगा। x² - y² - 4x - 2y, ये जो 3 है इसको हम यूँ लिख देंगे +4 - 1, सेपरेट करके एक तरह का समझ लेके लिख दिया हमने। तो बेसिकली ये 3 ही है, यानी प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, ठीक है। जैसे ऐसे ही है कि 0 लिखा हो तो उसकी बजाय हम लिखते हैं 2 - 2, तो एक ही बात है, 0 ही आएगा। 4 - 4 लिखते 0 ही, तो इसको भी 3 लिखने के बजाय हमने +4 - 1 लिख दिया, और ये लिखा इसलिए ताकि किसी तरीके हमारी ये 6 रकमें हो जाए, और उसके बाद हम 3 3 का इसका पेयर बना के उनकी अलग-अलग फैक्टराइज का जो पीछे मेथड हमने सीखा है उसको कर सकेंगे। तो अब इसका पेयर इस तरह बन जाएगा x² ये -4x, 4x के साथ 4 आ जाएगा +4, एक पेयर तो ये बन जाएगा, ये रकम रह गए ये और ये। सो -y² ब्रैकेट लगाने की वजह से अब साइन चेंज होते जाएंगे, ये -2y जो है ये +2y हो जाएगा,
ये -1 जो है ये +1 हो जाएगा। बेसिकली y स्क्वायर 2y और 1 को हमने इकट्ठा किया है, और साइन इसके साथ माइनस था, इसके साथ भी माइनस था, तो यहाँ पे चूँकि ब्रैकेट लगा दी, बाहर माइनस था तो अंदर वाले साइन को हमने चेंज कर दिया। ज़ाहिर बात है ये चेंज ही होता है, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो फिर ये साइन दोबारा माइनस के ही बन जाएंगे। अब हम इसकी और इसकी अलग-अलग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये x का स्क्वायर है और ये 2 का, और ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, -2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2। ये वाला साइन माइनस का इधर आएगा, ये y स्क्वायर, ये +1 का स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई पहली रकम y दूसरी रकम 1। तो दोनों में ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब ये रकम भी पहली और तीसरी का मुरब्बा है, x 2 के साथ जो साइन है वो लगाएंगे, -2 होल स्क्वायर माइनस, और ये y +1 होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये भी वही शक्ल बन गई, दोनों तरफ मुरब्बे, दरमियान में माइनस आया, तो एक दफ़ा नफ़ी और एक दफ़ा जमा की शक्ल में। सबसे पहले हम जमा की शक्ल में लिखते हैं, x -2। मैं बता चुका हूँ कि इसकी जगह पे साइन चेंज करना होता है। जैसे मैं इसकी जगह पे प्लस लगा रहा हूँ, प्लस, और आगे आ जाएगा y +1, फिर x -2, अब यहाँ पे मैं माइनस लगा रहा हूँ, आगे आएगा y +1, लेकिन इस माइनस की वजह से साइन चेंज होकर -1 बन जाएगा। एक स्टेप मजीद इसमें सॉल्व हो सकता है, ये x + y और ये -2 + 1, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, साइन बड़ी रकम का ये आ गया, और x -y, ये -2 -1 माइनस माइनस प्लस -3, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 है इसका। तो इसमें 1 2 3 4 4 रकमें हैं, 3 का अलग से पेयर बनेगा। जैसे ये 36 को अगर देखा जाए तो ये 6z का स्क्वायर है। इस तरह ये 3 रकमें जो हैं ये अलग से बन जाती हैं। तो अगर हम इसको इस तरह कर लें, 25x² -10x + 1, इसमें 5x का स्क्वायर बन जाएगा और ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस, आइए इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये 5x का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, माइनस ये वाला साइन जो है 2 मल्टीप्लाई पहली रकम 5x और दूसरी रकम 1 आ जाए, माइनस, और ये 36 जो है ये 6z होल स्क्वायर आ जाए। अब ये जो तीनों रकमें हैं, ये पहली रकम और तीसरी रकम का स्क्वायर, 5x - 1 होल स्क्वायर माइनस 6z होल स्क्वायर। इसको एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस की शक्ल में हम लिख देंगे, और ये आ जाएगा 5x - 1 + 6z और 5x - 1 - 6z। तो इस माइनस की जगह पे साइन चेंज करेंगे, जो एक दफ़ा यहाँ पे चेंज किया और एक दफ़ा यहाँ पे चेंज किया, ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6 है इसका, इस एक्सरसाइज का 5.1 का ये लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें से x² -4xz + 4z², इसका पेयर अलहदा से लिख लेंगे, और -y², ये इसलिए ताकि हमें इसका भी मुकम्मल मुरब्बा हासिल हो जाए और इसका भी मुकम्मल मुरब्बा। इसमें अब देखें, ये x का स्क्वायर बन जाता है, ये 4z², ये 2z का स्क्वायर बन जाता है, -2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2z, यानी ये रकम और ये रकम इन दोनों का मल्टीप्लाई, और -y², ये y का होल स्क्वायर। ये जो रकम है ये x माइनस ये वाला साइन और 2z, इसका होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। अब इसको एक दफ़ा प्लस माइनस की शक्ल में लिख देंगे, सॉरी 2z,
इसको एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे, इस साइन को चेंज करेंगे प्लस वाई, और दूसरी दफ़ा लिखेंगे x माइनस 2z माइनस वाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह ये एक्सरसाइज जो है ये मेरे पास कंप्लीट हो जाती है 5.1।